कभी कभी ब्रजवासी मेरा नियम तोड़ दे तो मैं कहता हूँ ठाकुर तू जाने तेरा काम जाने, तू टेढ़ा, तेरी लीला टेढ़ी और ब्रजवासी भी टेढ़े। हमारी औकात नहीं है बरसाने में वास करने की, बिल्कुल सत्य। हमारी औकात नहीं है ये रजाई ओढ़ के सोने की, हमारी औकात नहीं है ये साइकिल चलाने की, हमारी औकात नहीं है श्री जी लालजू की सेवा मिली है। अभी एक श्री जी आई हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा भाव आता है, वो कहती है जो मेरे चरणों से एक बार लग गया मैं उसको अपने हाथ से कभी अलग नहीं करूंगी। वो खुद छोड़ना चाहे छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। सत्य कह रहे। एक बार अगर इन्होंने पकड़ लिया, हमारी औकात नहीं है इनसे छुड़ा ले। 1 मिनट में श्यामाजू ने आया, ऐसे हाथ हटाया, हटा दे मर जाएगा, मर जाएगा, ना देख पाई लाडली। ऐसे बंद था, उसकी सांस भर रही थी। हाँ। अंदर ही अंदर बोल रहा था लाडली कृपा कर दो, लाडली कृपा कर दो, लाडली कृपा कर दो। ब्रज रज और नाम 2 चीज पकड़ लो, कान्हा कुछ नहीं कर सकता। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। केशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से ब्रज के महान संतों की सेवा बड़े ही सहज भाव में सुचारू रूप से हो रही है। उसी श्रृंखला में आज हम सेवा लेके चल रहे हैं किशोर रसिक शरण बाबा महाराज के श्री चरणों में। जैसो बाबा को आदेश हो, एक साइकिल की बाबा को आवश्यकता है, क्योंकि बाबा महाराज को लगभग 2 किलोमीटर दूर ब्रजवासिन के घर माधुकरी मांगने के लिए जाना पड़े है, तो बहुत समय पैदल आवे जावे में खराब हो जाए बाबा को। तो बाबा को भाव हो कि साइकिल की व्यवस्था सेवा है जाए तो मुझको आसानी रहेगी। तो आज श्री जी की कृपा भाई, आज बाबा के लिए साइकिल तैयार करवाई है। और जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं कि सर्दी शुरू हो गई है, और अब सर्दी इतनी है चुकी है कि जो कंबल में रुकना लगभग मुश्किल बात है। और बाबा वैसे भी जंगल में विराजे हैं, एक घास फूस की कुटिया है, तो आज बाबा के लिए श्री जी ने एक रजाई की सेवा भी भेजी है, ये आप देख रहे हैं। और एक सेवा ऐसी है जो जिसका सरप्राइज है, वो कुटिया पे ही जाके आपको पता चलेगा। बड़ी सुंदर सी सेवा है, जाको बाबा ने हमको आदेश करो हो, तो वो सेवा हम आपको, वह सेवा के दर्शन आपको बाबा की कुटिया पे ही कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणन में। आज संभव है तो बाबा को कुछ सत्संग भी लेवे को प्रयास करेंगे, नहीं तो दर्शन तो प्राप्त होने ही होने हैं। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और सेवा समर्पित करके आते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। और मैं आप सब भक्तन को हृदय से एक बार धन्यवाद करूं, जिनको माध्यम बना के श्री जी सेवा के कार्य करा रहे हैं। आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी की कृपा अनवरत रूप से बरसती रहे और ये सेवा के कार्य ब्रजधाम में इसी प्रकार से होते रहें। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। बाबा की सेवा के लिए एक ऐसी चीज मिली है महाराज, जाकी परम आवश्यकता है। बाबा रात्रि में भी आनो जानो कर सके हैं, जंगल में रहें, तो अगर रात्रि में कहीं जाने की जरूरत पड़े तो लाइट की व्यवस्था, या में हॉर्न भी बजे है और ये लाइट भी हमें जले है। अगर बाबा को कहीं रात्रि में जानो है तो ये लाइट के माध्यम से बाबा बड़ी आसानी से सफर कर सके हैं। आइए अब चलेंगे बाबा के पास। बोलिए राधा रानी की जय। और अब पहुंच गए बाबा महाराज की कुटिया पे। आइए बाबा के दर्शन को भी आनंद लेंगे और बाबा को सेवा समर्पित करेंगे। रास्ता थोड़ा सा सुकरो है, बड़ो संभल के चलना पड़े।
बाबा राधे राधे। जय हो जय हो जय हो जय हो। धूप को और छांव को दोनों को आनंद ले रहे हो। दंडवत बाबा आपके चरणन में, ये चरणन में प्रणाम। अब सर्दी खूब पड़ने लग गई है और 2 दिन आपको स्वास्थ्य भी खराब रहे हो। श्री जी ने रजाई भिजवा दी है, आप रजाई स्वीकार करो। रात को आप ओढ़ के सो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। नीचे कंबल बिछाओ, ऊपर से रजाई ओढ़ो। भाई पहले तो आप मुझे क्षमा करियो, आपके भजन में मैंने विघ्न डालो। नहीं बाबा, ऐसी आप कोई माला दिक्कत कर रहे नहीं हैं। है। स्वास्थ्य कैसे है आपको? अभी तो स्वास्थ्य सही है। 2 दिन परेशान रहे, 2 दिन बहुत परेशान। ठंडी लग गई थी आपको, हकीकत बात तो ये है। मैं खुद ही नहीं जानता, श्री जी जाने की क्या करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब श्री जी ने व्यवस्था कर दी है बढ़िया वाली, अब आपको ठंडी नहीं लगेगी। और जैसो आपने आदेश करो, आपकी साइकिल भी आ गई है। श्री जी ने साइकिल भी आपकी सेवा में भेज दी। चलिए अब आप खूब माधुकरी मांगो, खूब दर्शन परिक्रमा करो, चाहे आपको गोवर्धन जानो, अपनी साइकिल से जाओ। साइकिल से जाओ। और बाबा ये साइकिल के लिए पंप है, अगर ऐसो को हो जाए कि हवा वगैरह निकल जाए तो ये पंप से आप हवा भर सको। अच्छा, क्योंकि जंगल है बाबा, कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे यार? तो कम से कम पूरे अगर बरसात पंचर भी में- है जाए तो हवा भर के पंचर वाले की दुकान तक तो आप पहुंच सको। हाँ तब तो पहुंचो। और बाबा ये ठाकुर जी के भोग के लिए हमारे यहाँ ब्रज में एक परंपरा हो कि जब नयो वाहन आवे तो कछु मिठाई आनी चाहिए। हमने भी कुछ लेके रखा है, रुक जाइए। अच्छा, और बाबा सबसे महत्वपूर्ण जो आपने आदेश करे हो, बलिहार। पन्नी हटाऊंगा क्या? कैसी दयालु है हमारी श्री जी। कितनी दयालु है। अपने कुटिया की व्यवस्था खुद कर रही है, जान रही है ये बाबा कुछ करेगा नहीं, है क्या बाबा पे जो करेगा। ये सही है, ये मैं सोच रहा था। अब हमारी कुटिया का नाम आ गया। कैसा लगे नाम, सच बताइए। एक तो प्यारो नाम, मेरी सोच से 10 गुना ज्यादा अच्छा। श्री जी ने आगरा बनवा के मंगवाई है ये। आगरा में? हाँ, यहाँ नहीं बनी कहीं भी, मैंने खूब पता कर लिया, यहाँ कहीं नहीं बनी है। अच्छा। हाँ, एक बार भक्तन ने भी तो दर्शन करा दो। आप सब भक्त दर्शन करें महाराज। जैसो बाबा को भाव हो, बाबा की कुटिया को नाम श्री हित किशोरी केली कुंज, और श्रीधाम वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज। और कोई आदेश हो दास के लिए तो आप आदेश कर सकते हैं। अभी पिछले आदेश में आप भूल रहे हो। क्या चीज? क्या बोल रहे हो? एक चलनी रह गई आपकी। चलनी तो ठीक है, वो तो अलग बात है, कुछ और बोल रहे हो। अच्छा, वो हमारे प्रांजल भैया जानते हैं। वो जो दूसरे वाले नाम के लिए आपने बोला था, हाँ, वो 1-2 दिन में आवेगा बाबा। हाँ वही मैं कह रहा हाँ। हूँ। वो भैया जान रहे हैं, वो प्रांजल भैया जान रहे हैं, क्योंकि प्रांजल भैया को उन्होंने ही बताया था मेरे को कि बाबा ये है ना चाहिए। वो जैसो मुझे चाहिए ना वैसो मिलना रहे हो। अच्छा, ज्यादा मेरे मन को मिल गो ना, बाद में ले आऊंगा। चलिए अच्छी बात है। क्योंकि जा चीज से मोह प्रसन्नता हो ना, तब मैं लेके चलूं सब। हाँ ये सही है कि जब वो चीज दान देनी चाहिए जो दान देने योग्य हो, जो काम में आए। जी, तो वो 1-2 दिन वो क्षमा करो, मैं 1-2 दिन में नहीं, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उसके हाँ। लिए क्षमा की कोई बात नहीं है। अभी तो हम कुछ लेके आते हैं, फिर आपको जय हो। बोल राधा रानी की जय। बोल लाडली लाल की जय।
लो भाई परासन में। जय हो। और बाबा देखो, आओ। एक तो सबसे बढ़िया वाली चीज ये है, हाँ आप यहाँ में प्रिया जी लाल जी उनको विराजमान कर सकें। बैठा और हाँ, घुमाओ। और दूसरी चीज ये श्री जी ने लाइट की भी सेवा, अंधेरे में कहीं जाना हो तो आप लाइट जला के जा सकें। अच्छा यहाँ में भी हॉर्न भी बजे ओहो और ये लाइट भी जले, तो आपको रात्रि में अगर कहीं यात्रा करनी हो तो आप लाइट जला के नहीं जा सकें। लाइट जला के। हाँ, और दूसरा ये हॉर्न है ये तो दिन का जो हवा पुराने जमाने वाला है। हाँ। यही तो हमारे लिए अच्छा होता है। बाबा कैसी लगी साइकिल आपको? बाबा ऐसी साइकिल काफी प्यारी लग रही है। अब इससे पहला टूर हमारा कल का है, कल हम जा रहे हैं विशाखा सखी। अच्छा, बहुत सुंदर। कमई अब आपको ना जावे आवे में बड़ी आसानी कमई सुविधा रहेगी। क्योंकि यहाँ से निकलेंगे 8 बजे के आसपास अच्छा, और 10 बजते बजते पहुंच जाएंगे आराम करेला। आराम से। वहाँ पहुंच जाएंगे जी। विशाखा सखी के हाँ, और चंपक कमई। लता सखी, कमई गांव कमई करेला दोनों एक दोनों साथ ही जगह। पड़ता है, तो दोनों एक साथ ही करके सुंदर, फिर वापस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। 8 बजे यहाँ से 8-9 बजे निकलेंगे। तो आप, और यहाँ में कम ज्यादा को भी ऑप्शन है, आप कम करनी है ज्यादा करनी है ऐसे करनी है। ओ भाई डीपर की। हाँ, डिपर वाली। हाँ और ये हॉर्न भी कई तरह से बजे है। सही है। ऐसे कई प्रकार की धुनी है यहाँ में। अच्छा हाँ, सही है। और ये चार्ज करने वाली है, जब बैटरी खत्म हो जाए तो लाइट में लगा के चार्ज कर ले। अच्छा 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 और बड़ी आसानी से यहाँ में लगवे वाली है। अच्छा। आपको बड़ी सुविधा रहेगी यहाँ से। जब आप रात्रि में कहीं जाना हो तो आपको माधुकरी आदि में देर रह जाए, हाँ रात रह जाए, तो ये आप बहुत अच्छे से आपकी अब जला के अपना सेवा आराम में से रहेगी। कुटिया पे आ जाएं। जी जी जी। हाँ आदेश हो तो आप दास को आज्ञा दे सकें। नहीं बाबा अब कोई आदेश नहीं है, बस वो दूसरी नाम सेवा एक दिन में आ जाएगी। हाँ एक वो तो है, वो तो पहले ही आदेश में है। बस बाबा हो गई अब हमारी। आपकी जो एक सेवा रह गई है वो प्रमुख रूप से वहाँ के लिए मैं मिस्त्री से बात कर रहा हूँ, ये गेट की सेवा हो रही है मुख्य हाँ। रूप से ये सेवा। ठीक है। हाँ, क्योंकि सर्दी है, हवा भी आवे हवा और आती है, कुत्ता बिल्ली को भी अंदर आवागमन हम को। कोई सामान नहीं रख सकते, हमारी रोटियां कुत्ता ले जाता है, वो देखो पन्नी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ बाबा, जंगल में तो कुत्ता बिल्ली घुसने को भी डर रहे। हाँ कई बार आप कुटिया पर रहें, कई बार आप ना रहें, तो यहाँ के लिए हाँ। गेट की आवश्यकता जरूर है। इतना भी ढक दें तो ना। कुत्ते जाने जाने हैं। बिल्कुल। कुत्तों का तो क्या, छोटी सी जगह मिल गई, जी, जी। इतने बड़े होने के बाद ऐसे नहीं बाबा, मैं एक आध दिन में ये व्यवस्था आपकी जरूर करा दूंगा। मेरे मिस्त्री से बात है गई है, पर वो एक दो दिन को दिन क्यों श्री जी देर करा रही है पता ना। अब वो तो श्री जी जाने, हम तो कहते हैं ठीक है भाई, नहीं आपकी मर्जी है। बाबा महाराज आए बरसाने, दर्शन हाँ, भये आपको? बरसाने दर्शन हुए हमारे। अच्छा, बाबा महाराज भी बड़ी कृपा करें अपने ब्रजवासी बड़ी को दर्शन कृपा, देने। बड़ी कृपा। समय समय पे खूब पधारते रहे, कभी नंदगाम जाए बाबा, कभी बरसाने आवे। हाँ नहीं तो उन्हें क्या जरूरत है आवे जा। क्या जरूरत है उनको, और कोई अपने जरूरत ब्रजवासीन से नहीं। प्रेम करें ना, ब्रजवासीन को दर्शन देवे कि नहीं पधारे। बस कि ब्रजवासी हमारे दर्शन को हाँ। उतारू हो गए हैं। जी जी जी। करेंगे जरूर, चाहे जैसे तो हमें जाना क्योंकि अब सब ब्रजवासी तो वहां जाके दर्शन करवा संभव ना है, पड़ेगा। इतना तो बाबा स्वयं आवे फिर जाके। बाबा कहते हैं घर पे रहो, हम हाँ। आ रहे हैं। भगवान भक्त से मिलने भगवान चल बाबा के आता है। जैसे ही जाकू पतो चले ना वही दौड़ पड़े, वही, बाबा आए, इतनी पतो चलनी चाहिए बाबा आए। कोई आटा लगा रहा हाँ है, हाँ हाँ, बाबा आए, बाबा- अरे चलो पहले बाबा से मिल के आएंगे, फिर बाद में आटा लगाएंगे। बिल्कुल आटा क्या ऐसे- इतना जाने तो ऐसे ही है। ऐसा हाल। मैंने नंदगांव में देखो दीवार कूद के अंदर जा रहे हैं। अरे भैया मेरे के गिर गए तो झूठ लगा। अरे महाराज जो कुछ होगा वो होगा। होने तो महाराज जी के दर्शन टेर कदम पे, अरे महाराज बाउंड्री कूद के चले जाए। एक भैया की वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी, वो के भैया मेरी मोटरसाइकिल तोड़ोगे, वहां पे पैर रखे और दीवार के बाहर। एक बाबा भी खूब प्रेम करे और ब्रजवासी भी बाबा से खूब प्रेम करे। इसी प्रेम के चक्कर में तो भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो महाराज जी कई बार ऐसा करते हैं हाँ, कि दर्शन करेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब मैं ब्रजभाषा जाएंगे आगे से घूम के फिर आएंगे, फिर दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे। आज्ञा दें तो मैं ब्रजभाषा में फिर बोलूं, हाँ बोल सकते। बाबा अब तू यहाँ आके फंस गो, अब तू यहाँ से जा ही ना सके, और कहूँ चले भी जाएगा तो तेरे मन को वहाँ शांति मिलेगी ना। मिलेगी नहीं, क्योंकि ब्रजवासी के बीच में जो रह ली हो ना, फिर वहाँ कहूँ और शांति ना मिले। कहीं और नहीं, कहीं और का व्यवहार ही ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ठाकुर जी के निज जन हैं।
ठाकुर जी कहते हैं मुझे नंद बाबा की आन है अगर मैं आप लोगों को विसारूं ब्रजवासियों को। बिल्कुल। आपकी वो 2 लाइनें काफी प्यारी लगती हैं, वो हम आप ही के श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। कौन सी वाली? ब्रजवासी ने विसारूं। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो तनक बिसारे हों मोहि नंद बाबा की आन। बस प्यारे लगे, मेरे जीवन को आधार हैं ये ब्रजवासी, ठाकुर जी स्वयं कहें। अगर मैं इनको भूलूं तो वो सौगंध है नंद बाबा की। बताओ, अपने बाप की सौगंध कोई जी। किसी के लिए खाता है? नहीं बाबा। आज भाई भाई के लिए बाप की कसम नहीं खाता। बिल्कुल नहीं खा रहा तेरे लिए, जा। नहीं, ठाकुर जी भी खूब स्नेह करें ब्रजवासी से। ठाकुर जी ही सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं ब्रजवासी को, और तभी ब्रज इतना प्यारा लगता है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा मैं कहीं जा रहा था, नहीं कुछ तो हुआ बस तो संसार- यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेरा घर है। गया मैया लोगन से राधे राधे भाई, 2-4 घर राधे राधे भाई, हाँ। 3 घर से मधुकरी लियो, कभी मैया नहीं मानी तो 5 घर कर दियो। और कभी कभी ब्रजवासी तो ऐसे नियम तोड़ देते हैं, प्रेम के बस में आके बिसर जाए सबने। सब नियम भूल जाते अरे हैं। जाको कभी- पावे नहीं पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार। जाको पावे नहीं पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार। तो बाबा कभी कभी प्रेम की नदी उल्टी कभी ब्रजवासी मेरा नियम तोड़ देते, मैं कहता हूँ ठाकुर तू जाने, तेरा काम जाने, तू टेढ़ा, तेरी लीला टेढ़ी और ब्रजवासी भी टेढ़े। या नेम टेम जपे कौन जाने बाबा। कौन जान रहा है? यहाँ तो हृदय से एक ही बात जाने, हम श्री जी के। हम श्री जी के हैं, बस ये ठसक होती है हमारे ठसक है, हम बरसाने में हैं। और ब्रजवासी तो स्पष्ट रूप से कहें, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसियासों, बोले अटपट बानी। बस। किशोरी जी के दम पर लालजू से उल्टा सीधा बोल जाए। जब हाँ। ब्रजवासी गुस्सा आवे ना तो लालजू तो खूब उल्टा सीधा बोले। अभी एक ब्रजवासी मैया को मैंने सुना ये कहते हुए कि लंगड़ा सुधर जा, नहीं एक टांग तेरी वैसे टूटी हुई है, दूसरी मैं तोड़ दूंगी आके। और लालजू भी बरो ना माने। लाल जी कहे हाँ मैया कर रहा हूँ। और वो मैया कौन? बरसाने मंदिर की सेविका, हाय हाय। नहीं अटारी की सेविका माता है। मैं तो उन्हीं को मैंने कहते सुना। मैंने तो एक ही बात जानी बाबा, लालजू से कोई काम करवाना, एक बात कह दो, तेरी शिकायत करूंगी श्री जी जाएगी, बस अपने आप सब काम है जाए। जैसे कहते हैं ना, चोर से कह दो अभी जा रहा हूँ थाने में बताने, नहीं आधा दो, बिल्कुल। वो आधा तुरंत देगा। तो हमारी श्री जी से डरे लालजू। लालजू कह तो या काम है कर दो, नहीं तो मैं फिर श्री जी से शिकायत करूंगा आपकी। फिर देखो आप लालजू को ना। भाई हम तुरंत करने जा रहे हैं, बताओ काम क्या, काम बताने में देर क्यों कर रहे हो? हम करने के लिए तैयार खड़े। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, और आप तो खूब आनंद ले वो लीलान के बाबा। देखिए हम क्या आनंद लेते हैं, हम जैसे अधम को आनंद देती है हमारी श्री जी। हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है बरसाने में वास करने की। बिल्कुल सत्य। हमारी औकात नहीं है ये रजाई ओढ़ के सोने की। हमारी औकात नहीं है ये साइकिल चलाने की। हमारी औकात नहीं है श्री जी लालजू की सेवा मिली है। अभी एक श्री जी आई हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा भाव आता है, इतना भाव आता है उन पे कि ऐसा लगता है जैसे ये ऐसे करके, अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो सेवा दिखाता हूँ, क्योंकि आराम से आराम से। ये हमारी श्री जी हैं, इनके भाव देखो कैसा भाव आता है इनपे। ऐसा लगता है निहार रही है, तू क्या कर रहा है? बहुत सुंदर है एकदम, मतलब कि ये लगता ही नहीं है छवि है। मैं तो छवि ही नहीं मानता इनको। आप भी दर्शन करो बाबा की, किशोरी जी के। वैसे तो किशोरी जी हमारी आपकी सबकी हैं, और कितनी सुंदर छवि बाबा ढूंढ के लाए। एक इन्हीं में मैंने देखी है, वो छवि भी देखी है। वो छवि भी मैं कुटिया पे लेके आऊंगा, तो उस छवि को तो मैं आपको बता दूंगा, वो आपकी सेवा में रहेगा। तो वो छवि क्या है, पीले वस्त्र में है। अच्छा। और सफेद वस्त्र में भी है। जैसे हम सफेद पहने हैं, हाँ। अगर हम उनको यहाँ लेते हैं ना, ऐसा लगता है हमारे वस्त्र के बराबर में उनका सफेद वस्त्र, जैसे जो अच्छा। हमारे पास वस्त्र है, हाँ। वो ऐसा लगता है कि इसी वस्त्र में से निकाल के उनको पहनाया गया। जो ऐसा ही लगता ही नहीं है कि अलग है, एहसास ही नहीं होता कि ये श्री जी की छवि ली है। अद्भुत दर्शन है बाबा, अद्भुत दर्शन है महारानी के। ऐसा लगता है जैसे ऐसे निहार रही। क्या कर रहे हो लाला?
बाबा मैं तो कबो को सोचूं, ये तो जाने चित्रकार ने ये जो छवि बनाई है श्री जी की, वो तो एक कल्पना करके ही तो बनाई है। कल्पना। हमारी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। श्री जी का श्रृंगार किया जाता है उनकी सुंदरता छुपाने के लिए, ताकि कुछ नेक सुंदरता छुप जाए। आभूषण ते छुपाने के लिए। हाँ। और ये जो बाकी सब कहते हैं ना हाँ। कि हम आभूषण पहनेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। अरे आभूषण वो उसको पहनना चाहिए। हाँ। मान लो हम रात में सोने से पहले अगर फोन देख रहे हैं तो श्री जी को देखो ना। बिल्कुल। तुम उसके हो जिसके आभूषण उसकी सुंदरता छुपाने के लिए पहनाए जाते हैं, बढ़ाने के लिए। जी आभूषण पहने सुंदरता दिखाने के लिए, और ये छुपाने के लिए पहनती हैं। पहने या लिए कि सुंदरता छुप जाए। बहुत ज्यादा सुंदरता है। ये जो छवि है ये तो एक कल्पना है। क्या चित्रकार ने ये छवि को निर्माण करो है, उसकी केवल कल्पना है कि श्री जी ऐसी होंगी। हाँ ऐसी, पर वास्तव में हमारी श्री जी कितनी सुंदर होंगी। वास्तव में ये इनके जैसी, इस छवि की जैसी 1000 छवियां रख दो उनके बराबर नहीं। 1000 छवियों से ऊंची 1000 छवियों की जो सुंदरता उठाएंगे वो एक अकेली श्री जी में है। तभी तो त्रिलोकपति सेवा में तैयार खड़े हैं। कोई सेवा मिल जाए, महलते कोई सेवा मिल जाए, महल से कोई सेवा मिल, सोनी मिल जाए, सोनी कर लेंगे। बिल्कुल। जब वहां निधिवन से रास करके चलते हैं जी, तो जब लालजू कहते हैं कि श्यामा जी मैं तुम्हारी का सेवा करूं, बोली मुझे कंकड़ लग रहे हैं पैरन में। तो लालजू लेके झाड़ू, हाँ भाई तू किनारे हट जा, श्री जी आ रही, हट जा, सबको हटा दे। और एक चीज है, श्री जी कभी अपने पैर नहीं धोती। क्यों? रज न छूट जाए ना। वो कहती है जो मेरे चरणों से एक बार लग गया मैं उसको अपने हाथ से कभी अलग नहीं करूंगी। वो खुद छोड़ना चाहे छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। सत्य कह रहे। एक बार अगर इन्होंने पकड़ लिया, हमारी औकात नहीं है इनसे छुड़ा ले खुद को। कन्फर्म है वो, अब जिंदगी में हाथ कभी छूटेगा ना, कभी नहीं। हम ऐसे ऐसे भी करेंगे ना, मैया छोड़, थोड़ी देर छोड़ दे ना, मैं नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उन्होंने केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना आता ही नहीं, छोड़ना सीखा ही नहीं है। जब वो पैर नहीं धुलते उनके पैरों में रज ऐसी लगी रहती है। ललिता सखी ने एक बार कहा, एक बार की लीला है, तो श्यामा जो आ रही थी किसी कीचड़ वाले रास्ते से, तो पैर में कीचड़ लग ही जाएंगे, स्वाभाविक है। तो पैर में कीचड़ लग गया। ललिता जी ने बोला कि श्यामा जी मैं आपके चरण पखार दूं, इसमें कीचड़ लग गया है। बोले ना, जो मेरे चरणों से लग गया ना उसको अलग मत करो। और श्री जी की कृपा पाने के लिए पहले ललिता सखी की कृपा पानी होती है। श्यामदास बाबा थे, सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते थे। पत्ता पत्ता उठा के देखते थे, इसके नीचे तो कुछ नहीं ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं ना। और उनको दर्शन देने के लिए श्री जी ने खुद विधान बनाया, अपने नुपुर गिराए। अच्छा, जानबूझ के जान रही है मेरा नुपुर है, हाँ। ऐसे खोल के रख दिया जा। हाँ। और जब गई तो जो इंदुलेखा सखी हैं, हाँ। वो उनके श्रृंगार एकत्र करके, वही सेवा है उनकी, वही सेवा है उनकी, श्रृंगार सेवा, श्रृंगार मंगल करने की, श्रृंगार करने की, हाँ। तो यही सेवा है। जब इंदुलेखा सखी कर रही तो उन्होंने कहा, श्यामा जी तुम्हारे एक नुपुर नहीं है। बोली हो सकता है जहाँ मैं रास कर रही थी वहां गिर गया की सेवा कुंज में उनकी सेवा होती है। तो वहीं उन्होंने धीरे से निकाल के इसी किनारे फेंक दिया, किनारे पड़ा रहे। और आए श्यामदास बाबा झाड़ू लगाते हुए, सोहनी सेवा करते। तो सोहनी सेवा करते हुए उनको वो नुपुर दिख गया। बोली ऐसे तो दर्शन दे नहीं सकती मैं इनको, क्योंकि सखियों की अनुमति चाहिए। पर इन्हें आवाज तो करा दूं। तो उन्होंने गिरा दिया। अब श्यामदास बाबा को मिल गया नुपुर। बोले ठीक है, ये है तो किसी नवल किशोरी का। उनको एहसास हो गया ये किसी नवल किशोरी का ही नुपुर है। तो उन्होंने कहा ठीक है, रख लिया। अब ललिता सखी गई बूढ़ी का भेष बना के, बोली बाबा यहाँ एक नुपुर गिरा था। बोले कौन सा नुपुर? अब ललिता सखी तो जान रही, उन्होंने उठाया, देखा उन्होंने। बोले जो आपने जेब में रखा। बोले उसका दूसरा टुकड़ा दिखाओ, 2 पैरों में। तब तो मैं मानूं आपको ही है, तब तो मैं मानूं कि आपका है। हाँ। बुड्ढी, हाँ। उसके पैरों में नुपुर आए कहाँ से, सरक के गिर जाए नीचे। तब श्यामा जी को आना पड़ा। हाँ। विधान ये खुद बनाती हैं जी। बस
सखियों को बीच में इनको लाना इनके पड़ता दर्शन तो वही कर सके जहाँ ये दर्शन कराना चाहे। है। हाँ, हमारी इच्छा होगी तब नहीं होंगे, ना ना ना, इनकी इच्छा होगी तब हमें दर्शन होंगे। या संत कृपा कर दें, संत कृपा कर दें तो भी है जाए, यही क्योंकि संत बड़े प्यारे हैं ना इनको। और बहुत प्यारे ने अगर कहूँ कोई बात कह दी तो वह तो पूरा श्री जी जरूर करें। एक इसी पे कथा है कि एक ढोंगी बाबा था जो भिक्षाटन करके भिक्षा से उसका काम चलता था, गृहस्थ था। तो वो ऐसे बैठता और ऐसे कर लेता नाक, ऐसे बंद नहीं करता, ऐसे खुला छोड़ देता, ऐसे सांस ले रहा है। हाँ। एक भोला सा भगत था, कुछ नहीं जानता कि ढोंगी भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो गया, बाबा क्या कर रहे हो? बोले मैं श्री जी से मिलने गया। अच्छा, अब वो भोला भगत वह पागल बना रहे हो। पागल बना, अब वो पागल बन भी पाई, भोलेपन की भोलापन कोई सीमा हाँ। थोड़ी होती है, भोला तो कितना भी हो। और फिर बाबा संत स्वरूप विश्वास तो आदमी करे। बस तो वो कहा गया और ऐसे खुद भी बंद करके ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे 1 मिनट में उसको भगवत प्राप्ति हो गई। 1 मिनट में श्यामाजू ने आया, ऐसे हाथ हटाया, हटा दे मर जाएगा, मर जाएगा, ना देख पाई तो ऐसे बंद था, उसकी सांस भर रही थी। हाँ। अंदर ही अंदर बोल रहा था, लाडली कृपा कर दो, लाडली कृपा कर दो, लाडली कृपा कर दो। 7 बार बोला, 8वीं बार श्री जी खुद दौड़ के आई, अरे ये तो मर जाएगा, मर जाएगा। आगे आगे ललिता, पीछे पीछे श्यामाजू। दौड़ पड़ी। और ललिता जो की सोहनी सेवा, उस दिन उनको सोहनी सेवा दे दी कि सोहनी करो आगे, और आगे वो सोहनी सेवा जल्दी 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 जल्दी, भाई ईश्वर स्वरूप वो कितनी जल्दी करे, बहुत जल्दी की। श्यामाजू एकदम ऐसे चल रही, अगर ये 1 मिनट रुकी ना, श्यामाजू टकरा जाए, नहीं हुआ। 1 मिनट में श्री जी यहाँ से दौड़ के पता है कहाँ गई थी? उड़ीसा। अच्छा, 1 मिनट में, मिनट भी नहीं, कम मिनट में तो उसकी सांस भर गई थी। तुरंत बचा लियो। पलक झपकते, पलक झपकी, श्री जी खड़ी, हट जा, मर जाएगा, मर जाएगा, वो ढोंगी है। जाने तो को बताया हो। हाँ, बोली श्री जी नहीं। हाँ। बोले मैं उनको बुला के लाऊंगा और पूछूंगा, आप ही हो श्री जी जिनके वो दर्शन करते थे? गया, बुला के लाया, बोला मैंने श्री जी को बुलाया है, सामने खड़ी है, चलो देख के बताओ यही है कि दूसरी है? नहीं, क्या पता, मेरे से झूठ बोल दे। अब बोला भगत तो बोला, ढोंगियों पे विश्वास कर रहा, भगवान पे विश्वास नहीं उसको। तो हाथ पकड़ के ले गया। अब वो ढोंगी बाबा वो कह रहा है, बच्चा मैं ढोंगी हूँ, मैंने पागल बनाया हो तो को। मैंने तो को पागल बनाया हो, मैंने कभी नहीं देखा इन लोगों को। बोले चलो आज तुम दर्शन करो। गए, श्री जी बोली मैं नहीं दूंगी दर्शन। बोले देना तो पड़ेगा क्योंकि वो गुरु है मेरा, उसी की वजह से मिल रहे हो। अगर गुरु की कृपा ना हो तो भगवान नहीं मिल सकता। कर लो, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो अपने। तो वो जाके खड़ी हुई, उनको दिव्य दृष्टि दी, तुम भी दर्शन कर लो। और दर्शन करके तुरंत गुरु ने वही शरीर छोड़ दिया। जय। ऐसे ऐसे तो भगत हैं कि भगवान को गलती से पेश कर लेते हैं। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बहुत भोली, और भागेंगी ऐसे भक्तों के लिए जैसे कहते हैं ना कि कोई डूब रहा हो उसके लिए भाग रहे हैं। वैसे इंसान नहीं भाग पाएगा, वैसे श्री जी भागती है। कोई एक प्राचीन कथा बता, मैं कहूँ व्यक्ति की पत्नी को नाम किशोरी हो, और वो गैवर वन में जाके किशोरी किशोरी चिल्लाए, और किशोरी जी ने कहा मुंह को कौन बुला रहा हो? क्या श्री जी आ गई, और जबकि ललिता जी कह रही हैं अरे वो अपनी धर्म पत्नी को बुला रहा हो, श्यामा जी तू को नहीं बुला रहा हो। जी, बोली ना नाम तो मेरो है, नाम मेरो, वो चाहे उस भाव उसका हो, लेकिन नाम तो मेरा यही है। लिए बाबा महाराज कहें कि नाम जप करो, नाम में बहुत शक्ति, नाम में बहुत शक्ति है। नाम तो बड़ी कोई चीज है तो राम का नाम, नाम राम के नाम की वजह से राम जी अपना नाम खुद नहीं भेद पाए। जब हनुमान जी उनको बचाने के लिए बैठे, बचाने के लिए सामने हनुमान जी खड़े होकर बोले नाम मत छोड़ना। एक सुकंत राजा थे जिसको बचाने के लिए हनुमान जी उनके सामने खड़े हो गए जी, और राम जी उनके विरोध में। अब देखो यही भक्त और भगवान की लड़ाई है ये। हाँ। जो भक्त भगवान इधर खड़े हैं, लेकिन बालाजी महाराज भक्त इधर खड़े हैं। और अगर भक्त जहाँ खड़ा है तो मार सकते हैं भगवान?
सुकंत राजा थे, तो वो बैठे थे ध्यान। राम जी माननो चाहे, राम जी, हनुमान जी बतानो चाहे। राम जी को आदेश मिला था उनके गुरु से, विश्वामित्र से, अच्छा, कि उसका वध करो, मृत्यु दंड दो। और अंजनी माता से नारद ने पूरा पेच फंसा दिया। नारद मुनि महागुनी, तो नारद ने पूरा पेच फंसा दिया। उधर जाके राजा से कह देना तुम्हें सूर्यास्त तक मारने की अनुमति है। अच्छा, बच लो, चले जाओ अंजनी माता के पास, उनसे बोल दो कि 3 त्रिवाचा दे दें, तुम्हें 3 वचन दे दें, कुछ बोलना मत इससे पहले। अब गए वो, मैया तो पूजा कर रही, भोलेनाथ की, भोले की भगत, तो भोले पे जल चढ़ा रही। वो पहुंचे, बोले प्रणाम मैया, प्रणाम। बोले मैया 3 वचन दे दो, 3 त्रिवाचा दो मेरे को। बोले काय लिए चाहिए? बोले पहले दो तो 3 त्रिवाचा। बोले जल्दी करो, लेट है रो। तो बोले अच्छा 3 त्रिवाचा दिया, जा। बोले केवल कल सूर्योदय तक मेरे प्राण बचा लो। बोली ठीक है। बोली तुम्हें खतरा किससे है? बोले राम से। अंजनी मियां सिर पकड़ के बैठ गए, मेरा लाला उन्हीं का भगत, उन्हीं के शत्रु उनको विरोध कैसे करे? अब इधर हनुमान जी भी फंस गए। राम जी यहीं से बुलाया, हनुमान। उस टाइम पे तो राम जी ऐसे ही, फोन थोड़ा ही था, फोन तो अब चला 35 साल से। हनुमान, तो हनुमान जी कहीं भी होते, आया प्रभु, दूर से ही नेटवर्क। तो इधर हनुमान जी, इधर राम जी, और इनके पीछे सुकंत। तो हनुमान जी ने कहा नाम का जाप मत छोड़ना, अपने आसपास उसकी दीवार बना लो, नाम जप करते रहो, राम 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 राम। और आगे हनुमान जी खड़े, पहले हनुमान जी को मारो। अब राम जी कैसे मारे? अब राम जी मारे कैसे? पहले हनुमान जी को मारना पड़ेगा, फिर वो मरेगा। वो एकदम टूट गए। अब टूट के उन्होंने बहुत शक्तिशाली अपने अस्त्र चला दिए। राम जी ने? राम जी ने अच्छा, ऐसे किया, आग बाग देखा भी नहीं देख सकता मैं मरते हुए, अस्त्र ध्वस्त। ये तो अच्छा है विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा था कि गर्दन काट के चढ़ाओ, नहीं पेच तो फंस जाता। उन्होंने कहा उसका सिर मेरे पैरों में चाहिए। तो नारद भगवान ने क्या किया, ये पकड़ा संत को और ऐसे उठा के कर दिया, ले तुम्हारे ना विश्वामित्र के सामने। बोले ले राम का प्रण पूरा हो गया, तुमने ये थोड़ा ही कहा था कि काट के चढ़ाना है, ले पकड़ा, चढ़ावा स्वीकार करो। अगर ये कह देते कि राम काट के चढ़ाना है, तब तो पेच फंसा था, तब कुछ नहीं हो सकता, तब तो तू मरेगा बच्चा, कोई नहीं बचाने वाला। समाधान मिल गया, फिर समाधान मिल गया। नारद जी ने पेच फंसाया और नारद जी ने सुलझा दिया। ये जो नारद मुनि है ना, ये कहते हैं ना पूरा खेल खुद ही रचेंगे और हीरो भी खुद ही बनेंगे। यहाँ मैं हीरो, वो हमें पागल बना में। हाँ, जो लीला करे अपने भक्तन को आनंद देवे कार्य करे, उन्हें कोई लीला की जरूरत ना है, कोई लीला की जरूरत। भक्तन ने पागल बना, हाँ, भक्तन ने पागल बना में बस कि राम से इस पूरे जो इसका पूरा संवाद था, इसका केवल एक अर्थ है, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ। इसीलिए महाराज जी कहते हैं नाम पकड़ो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा हजारों बार दिन में कहते होंगे नाम जप करो, नाम जप करो, और ब्रज के जो जन है उनके चरणों की रज अपने मस्तक लाओ। बस यही बात कहते हैं बाबा, सबको यही कहते हैं, रज रज और नाम, 2 चीज पकड़ लो। कान्हा कुछ नहीं कर सकता, वो मैया की भाषा में मैं बोलूं तो ये लंगड़ा कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। राम से बड़ो राम को, लंगड़ा लगा रहेगा बस। ठाकुर जी को नाम बस। बाबा आपको नाम विराजमान है चुके है। अच्छा को। अच्छा, आप एक बार दर्शन कर ले। बोलिए लाडली लाल की जय। आप प्रसन्न हैं? हम इतना प्रसन्न हैं कि हम ना ही बताएं तो अच्छा है। बस ठीक है, तुम ही बता दो। इसमें कुछ कमियां हैं, मैं अभी पूरी करूं इसको पहले। नेक रुको, मैं आगो की कमी रह गई। बाबा जय, की कमी रह गई, हम जय हो मेरे बाबा की। नेक की कमी रह गई, लेकिन बहुत बड़ी लग रही। पंख में लगाओ बाबा, पंख में
जय हो मेरी किशोरी जी की। बहुत सुंदर लग रहा है वास्तव में बाबा, बहुत सुंदर। बस अब आप दास को आज्ञा दो। हम कहे को आज्ञा दे, हम भगाते थोड़े, हम कहे को आज्ञा दे, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम थोड़ा ही बोलेंगे दास कि को आज्ञा कौन देगा? मालिक ही तो देगा। तो मालकिन ऊपर बैठी ना, उन तो तक ये पहुंच कहाँ है हमारी प्रभु? है नहीं उन है। तक तो आप ही पहुंचाओगे ना। इतना बड़ा मत बनाओ, चने की झाड़ पे मत जड़ाओ, बहुत जल्दी टूटती है। बाबा बाबा बाबा, संत जा पे कृपा कर दें, वह कहाँ ना प्राप्त है सके। हमारे अंदर संत का साव ही नहीं है। ठीक है, कोई बात ना है, ऐसो ही है, ऐसो ही रहे। हम संतों के चरणों ना, की ना, रज है। बिल्कुल संत ना है, तू जैसो है ऐसो ही बढ़िया है हमारे काज तो, ऐसो ही रहे बस। बस मैं तो त्यारो लाला हूँ, बस देखो। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। अब दास को आज्ञा मिले, ठीक है फिर बाबा। पुनः पुनः आपकी सेवा में आता रहूंगा। चलिए, अभी ये अच्छी गेट की बात। सेवा भी करा। हाँ, अभी गेट की सेवा आपको करानी है जी। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तन में शेयर करें, ताकि ब्रज के महापुरुषन के दर्शन सहज में ही भक्तन को प्राप्त होते रहें। या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और अभी तक आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के महापुरुषन के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबा महाराज के श्री चरणन से और हमारी किशोरी जी की कुटिया से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे राधे। राधे।